हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उनसे देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? ए ऑप्शन है परिवार और रिश्तेदार, बी ऑप्शन है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, सी ऑप्शन है विद्यालय और पास पड़ोस, डी ऑप्शन है परिवार और पास पड़ोस। दोस्तों, सामाजिकरण के गौड़ वाहक जो है हमारे विद्यालय और पास पड़ोस होंगे। इसका सी ऑप्शन सही है। विद्यालय और पास पड़ोस हमारा सामाजिकरण के गौड़ वाहक होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? ए ऑप्शन है वर्णांधता, बी ऑप्शन है हीमोफीलिया, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, वंशानुगत रोग वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों होते हैं। वर्णांधता और हीमोफीलिया, इसीलिए इसका यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य भाग क्या है? ए ऑप्शन है पूर्व ज्ञान, बी ऑप्शन है व्याख्यान, सी ऑप्शन है गृह कार्य, डी ऑप्शन है श्यामपट्ट लेखन। दोस्तों, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य भाग पूर्व ज्ञान होगा। इसका ए ऑप्शन सही है। पूर्व ज्ञान जो है पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य भाग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, गृह विज्ञान को लड़कियों का विषय बनाने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? गृह विज्ञान को लड़कियों का विषय बनाने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? ए ऑप्शन है हंटर आयोग, बी ऑप्शन है कोठारी आयोग, सी ऑप्शन है राधाकृष्ण आयोग, डी ऑप्शन है मुदालियर आयोग। दोस्तों, गृह विज्ञान को लड़कियों का विषय बनाने की सिफारिश मुदालियर आयोग ने की थी। इसका डी ऑप्शन सही है। मुदालियर आयोग ने लड़कियों का विषय गृह विज्ञान बनाने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ए ऑप्शन है 100 शब्द, बी ऑप्शन है 60 शब्द, सी ऑप्शन है 50 शब्द और डी ऑप्शन है 10 शब्द। दोस्तों, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार 100 शब्द हो जाता है। इसका ए ऑप्शन सही है, 100 शब्द। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था। ए ऑप्शन है धार्मिक संस्कार, बी ऑप्शन है युद्ध कौशलों का ज्ञान, सी ऑप्शन है मानवीय मूल्यों का संप्रेषण, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। दोस्तों, प्राचीन काल में जो औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था वो धार्मिक संस्कार, युद्ध कौशलों का ज्ञान और मानवीय मूल्यों का संप्रेषण, ये सभी थे। इसका डी ऑप्शन सही है, इसीलिए यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष भारतीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 10 जनवरी, बी ऑप्शन है 11 नवंबर, सी ऑप्शन है 30 जनवरी, डी ऑप्शन है 31 मार्च। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? ए ऑप्शन है करके सीखने पर, बी ऑप्शन है रटने पर, सी ऑप्शन है समस्या हल करने पर, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी पर। दोस्तों, एनसीएफ 2005 जो है वो करके सीखने पर बल देता है। इसका ए ऑप्शन सही है। एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि बालक करके ज़्यादा सीखता है। अगला प्रश्न है हमारा, किंडरगार्टन पद का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है बच्चों का बगीचा, बी ऑप्शन है फूलदान,
सी ऑप्शन है बच्चों का स्कूल, डी ऑप्शन है उपयुक्त में सभी। दोस्तों किंडरगार्टन जो शब्द है इसका अर्थ है बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का बगीचा, ए ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है। ए ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी ऑप्शन है जटिल से सरल की ओर, सी ऑप्शन है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, डी ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर। दोस्तों ये जो शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है इसमें पूछ रहा है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, जटिल से सरल की ओर शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीरों में है, यह विधान किसने दिया। ए ऑप्शन है जॉन डीवी, बी ऑप्शन है अब्राहम मास्लो, सी ऑप्शन है गिलफोर्ट, डी ऑप्शन है जीन जैक्विस रूसो। इनका पूरा नाम है, रूसो जी का ये पूरा नाम है। दोस्तों मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीरों में है, यह जो है रूसो जी ने कहा है, इसका डी ऑप्शन सही है। उन्होंने कहा था कि मानव जन्म तो मुक्त लेता है परंतु वह सभी ओर से जंजीरों में है। अगला प्रश्न है हमारा, लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रचलित समिति के प्रतिवेदन के लेखक हैं। ए ऑप्शन है ताराचंद, बी ऑप्शन है यशपाल, सी ऑप्शन है श्री प्रकाश, डी ऑप्शन है मेलकम। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है। लर्निंग विदाउट बर्डन नाम के प्रचलित सम्मिलित के प्रतिवेदक के लेखक हैं यशपाल जी, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट के औपचारिक शिक्षा के पदों का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है सामान्यीकरण, बी ऑप्शन है नई सामग्री का प्रस्तुतिकरण, सी ऑप्शन है आकलन और मूल्यांकन, डी ऑप्शन है तुलना और संक्षिप्तीकरण। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, आकलन और मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है। ए ऑप्शन है लर्निंग विदाउट डिस्क्रिप्शन, बी ऑप्शन है लर्निंग विदाउट बर्डन, सी ऑप्शन है लर्निंग एंड बर्डन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, लर्निंग विदाउट बर्डन एनसीएफ 2000 का सूत्र है, बिना बोझ के शिक्षा। अगला प्रश्न है हमारा, परिपाक काल का समय होता है। ए ऑप्शन है 6 से 9 वर्ष, बी ऑप्शन है 9 से 12 वर्ष, सी ऑप्शन है 15 से 18 वर्ष, डी ऑप्शन है 19 से 25 वर्ष। दोस्तों जो परिपाक काल होता है उसका समय 9 से 12 वर्ष होता है, 9 से 12 वर्ष, इसका बी ऑप्शन सही है। और एक संचयी काल होता है उसका 6 से 9 वर्ष तक होता है, संचयी काल का 6 से 9 और परिपाक काल का 9 से 12 वर्ष तक। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का मुख्य कारण है। ए ऑप्शन है रोजगार वृद्धि करना, बी ऑप्शन है अध्यापकों का विकास, सी ऑप्शन है समाज विस्तार करना, डी ऑप्शन है नामांकन संख्या बढ़ाना। दोस्तों प्राथमिक विद्यालय में जो मिड डे मील कार्यक्रम है प्रारंभ करने का प्रमुख कारण ये है कि नामांकन संख्या बढ़ाना, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था। ए ऑप्शन है स्किनर, बी ऑप्शन है बीएन झा, सी ऑप्शन है डेविस, डी ऑप्शन है वुडवर्थ। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है या स्किनर जी ने कहा था, इसका ए ऑप्शन सही है। उन्होंने ये कहा था कि मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रायड ने मृत्यु की इच्छा को कहा है।
मृत्यु की इच्छा को फ्रायड ने क्या कहा है? ए ऑप्शन है इड, बी ऑप्शन है लिबिडो, सी ऑप्शन है थनाडोस, डी ऑप्शन है इरोस। दोस्तों फ्रायड ने मृत्यु की इच्छा को थनाटोस कहा है, थनाटोस, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक जिसने बालकों के साथ फोबिया को डर कहा जाता है, पर कार्य किया। ए ऑप्शन है पॉलॉक, बी ऑप्शन है वाटसन, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जिन्होंने फोबिया पर कार्य किया था वो थे वाटसन, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? ए ऑप्शन है TAT, बी ऑप्शन है शब्द साहचर्य परीक्षण, सी ऑप्शन है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, डी ऑप्शन है 16PF परीक्षण। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है, 16PF परीक्षण व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं व्यक्तित्व के प्रक्षेपी परीक्षण है, 16PF जो है प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।